नेशनल इनकम, हाउ टू वर्क आउट नेशनल इनकम, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, आप कैसे क्लियर करोगे नेशनल इनकम कैसे करेंगे। सर इससे पहले भी काफी सारे वीडियोस हैं नेशनल इनकम पे, बट ये डिफरेंट होगी, डेफिनेटली डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए बन रही है फॉर योर एग्जाम्स ऑफ 24-25। आपने का फर्स्ट थिंग नॉट अबाउट नेशनल इनकम इज the big question that how would I'm going to be the master of national income। मेरे को मास्टर करना है नेशनल इनकम, वो भी सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर। सर ये सबसे बड़ा चैप्टर है हमारी मैक्रो इकोनॉमी का, तो इसको हम परफेक्शन में कैसे डील करेंगे, कौन से पॉइंट्स जो आपके दिमाग में होने चाहिए जब आप नेशनल इनकम की बात करते हो। आप आज बात कर रहे हो सर द सम फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ये नेशनल इनकम ही है, ये जीडीपी है। इट इज नोन एज टू बी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपने कहा सर नेशनल इनकम डेफिनेशन लिखेंगे तो हम बोलेंगे जीडीपी प्लस एनएफआई इज नेशनल इनकम। हाँ ये नेशनल इनकम है, डेफिनेटली ये नेशनल इनकम है। सबसे पहले जब आप नेशनल इनकम की बात करते हो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम को समझना। सो दिस क्लास इज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। नाउ व्हाट डज मीन बाय कंपोनेंट, और ये कहां से शुरू होता है। जो नेशनल इनकम की क्लास है ना, ये शुरू होती है एनडीपी से, NDP at FC. So what does this NDP stands for? This is net domestic product at factor cost। बड़े आराम से समझेंगे हम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। किनके? हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, कई हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी हैं जो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनको लेफ्ट आउट फील होता है। रीजन सर हम सब इंग्लिश में बोल होते हैं, एनडीपी एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इजी टू लर्न, इजी टू राइट, सो दे विल फील लेफ्ट आउट। कुछ मुश्किल नहीं यार, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं सभी वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य किसी एक वित्तीय वर्ष में, इन एन अकाउंटिंग ईयर। So when you guys need to know the definition, you need to know that the sum final value of all goods and services produced in a domestic territory of a country plus the net factor income earned from abroad, जिसको हिंदी बोलते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। जो सम होता है ना, ये राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहलाती है। आपने कहा सर ये पहला कॉन्सेप्ट जो हमें आना चाहिए। अब जब बात करते हो कॉम्पोनेंट्स की, तो आप बोलते हो एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी। सर ये तो 3 हुए, चौथा भी तो है, दैट इज एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये चारों हमें आनी चाहिए। ये चारों के लिए हमें 3 चीजें आनी चाहिए। आई रिपीट 3 चीजें। ये तीनों ही किसकी बेसिकली लाइफ लाइन है नेशनल इनकम की। आपने कहा नेशनल इनकम को पूरी ग्रिप करनी, वी नीड टू अंडरस्टैंड नेशनल इनकम फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। तो सर नेशनल इनकम निकालने के 3 वे होते हैं, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। हाँ हम आज की क्लास में उनकी बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स। हम किसकी बात करें, हम आज बात करें कंपोनेंट्स की। अगली क्लास किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे वैल्यू एडिड की। देन विल टॉक अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। देखो आज की क्लास को मैं सीरीज 1 नाम दे रहा हूं। We're going to make 5 सीरीज, सिर्फ 5 करेंगे, 5 स्टेप बनाएंगे, 5 पार्ट बनाएंगे इस वीडियो के, जो आपको सब कुछ कवर करेंगे। पहली में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की, दूसरे में बात करेंगे वैल्यू एडिड की, तीसरे में इनकम एक्सपेंडिचर की, चौथे में न्यूमेरिकल टेस्ट आउट करेंगे, और 5वें में प्रिकॉशंस की बात करेंगे जो थ्योरी वर्क है नेशनल इनकम का। अगर ये नहीं आता तो हमें कुछ भी नहीं आता, तो थ्योरी वर्क बहुत अच्छे से होना चाहिए। अब हम कैसे कवर कर सकते हैं, लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहली चीज, मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है जिसका नाम है मिथुन। अब मिथुन ने कहा सर एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे क्लियरली हो रहा है, बार बार पढ़ने का थी, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम बोलते हैं मूल्यह्रास। नाउ द क्लास इज गोइंग ऑन, यहाँ पे क्लास में बैठे हैं काफी बच्चे, वो सीरियस है। सर डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन का यूजेस क्या है, व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन सम ऑफ दिस इज अ की फिगर, डेप्रिसिएशन। आप बोलते डेप्रिसिएशन हमें समझ आना चाहिए। जब मैं इस डेप्रिसिएशन को ऐड करता हूं, आई रिपीट, आई एम मेकिंग ना एडिशन। जब भी आप डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी ग्रॉस। क्या कहलाएगी? ग्रॉस, जिसको आप सकल बोलते हो हिंदी वाले।
ग्रॉस वैल्यू, सकल मूल्य। लेकिन अगर मैं बोलूं इसी को मैं कन्वर्ट करता हूं, मैं इसको डिडक्ट करता हूं, सब कहता है माइनस करना। तो जब भी आप इस डेप्रिसिएशन को माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है, नेट, जिसको आप बोलते हो शुद्ध। थोड़ी हिंदी में ही खराब है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो यहां हमने बोला सर ग्रॉस और नेट दोनों की कॉन्सेप्ट क्लियर हुई। जब भी मैंने डेप्रिसिएशन को ऐड किया, मैंने सिर्फ जस्ट ऐड किया डेप्रिसिएशन, आई गेट अ वैल्यू ऑफ ग्रॉस वैल्यू से जो एन है ना, ये एन नेट के लिए। इसका मतलब है इसने क्या किया, इसने डेप्रिसिएशन को क्या किया, माइनस कर दिया, इसने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। और अगर ये जी से हो जाता है जीडीपी एट एफसी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ये नेट कन्वर्ट किस में हो गया, ये नेट कन्वर्ट हो गया जी में, जिसको आप बोलते हो ग्रॉस में। इट बीन कन्वर्ट टू द ग्रॉस, तो फर्स्ट नेट, नेट के बाद ग्रॉस में कन्वर्ट हो गया, इट बीन कन्वर्टेड टू ग्रॉस। आपने कहा क्या है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करने, वो हमें क्लियर करना जरूरी है। दिस इज व्हाट वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड। द फर्स्ट पॉइंट वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि ग्रॉस और नेट का डिफरेंस बताओ जी। तो आपने कहा सर ग्रॉस माइनस नेट इक्वल टू डेप्रिसिएशन। आई होप यहां पे ये फॉर्मूला सबको याद रहेगा, आप लोग इस फॉर्मूले को नहीं भूलोगे। ये है पहला फॉर्मूला जो आपके लिए मील का मतलब बोलता ना सर, पहला स्टेप नींव रखी है आपने, नेशनल की पहली नींव है डेप्रिसिएशन को समझने। तो अगर पेपर में डेप्रिसिएशन नहीं दिया, न्यूमेरिकल कर रहे हो आप, आपको पेपर में डेप्रिसिएशन दिया ही नहीं हो, अब आपको कैलकुलेट करनी नेशनल का, तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे क्या ग्रॉस और नेट वैल्यू दी हुई है, तो ग्रॉस वैल्यू से नेट को डेप्रिसिएट करना, उसका डिफरेंस ले लेना, क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। आई होप यहां पे कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, यू ऑल गॉट दिस पॉइंट। चलो यार जंप करते हैं अगले पॉइंट पर, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। आपके तो सर नेक्स्ट पॉइंट समझना और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चीजों को और अच्छे से क्लियर करता है। आप बोलते हो सर डेप्रिसिएशन के बाद सेकंड पॉइंट जो आता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। अब ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फैक्टर और मार्केट में डिफरेंस क्या होता है। आप बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, अगर हम बोले फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट, भैया जो लागत आपको आ रही है, जो घर पे आपको चीज पड़ रही, मैंने एक चीज बनाई उसकी फैक्टर कॉस्ट आ रही, यू जस्ट ऐड द थिंग और मेकिंग अ पर्टिकुलर थिंग, उसकी जो भी कॉस्ट आपको पड़ रही है क्या कहलाएगी, फैक्टर कॉस्ट। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, हमें समझ आ गई इसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। अब बात करें मार्केट प्राइस की, सर मार्केट प्राइस क्या है, यार जैसे ही आप फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर देते हो NIT, क्या ऐड कर देते हो, NIT, हिंदी में बोलूं तो भैया दिस इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आपने ऐड किया, ऐड करते ही क्या आ गया आपके मार्केट प्राइस आ गई। भैया मार्केट से चीज देखा था, पेन लेके आया मार्केट से, इस पे लिखा हुआ था इंक्लूडिंग ऑल एक्सक्लूसिव टैक्स ऐड थे। सर हिंदुस्तान में हर आदमी जो टैक्स पे करता है वो इंडायरेक्ट टैक्स होता है, हर बंदा, चाहे वो अंबानी है चाहे वो सड़क पे बैठा है भिखारी है, वो भी कोई चीज लगेगा तो वो भी नेट इंडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है। तो जब कोई बोलता है ना कि भैया टैक्स सिर्फ वो सिर्फ रिच लोग बोलते हैं या रिच लोग देते हैं, तो सॉरी टू से इंडिया के अंदर रहने वाले सिर्फ वो सिर्फ 1% लोग ही डायरेक्ट टैक्स देते हैं। ये हमारी कंट्री की बहुत ही खराब सिचुएशन है कि सिर्फ 1% लोग, मतलब देने कम से कम 10-12% तो चाहिए होंगे, सब कहीं ना कहीं इधर उधर से हिसाब लगा के बच जाते हैं। तो गवर्नमेंट छोड़ती किसी को नहीं है, गवर्नमेंट पूरे 100% से इंडिया टैक्स ले लेती है। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने ठीक नहीं किया और जो इंडिविजुअल वो भी ठीक नहीं कर रहे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आया मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट इज NIT। तो मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू NIT।
आई होप नाउ इट्स बीन क्लियर टू यू। सबको समझ में आ गई नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है? चलो सर, ये तो पहला पॉइंट हो गया कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है। सबके सब लिख रहे होंगे, आई होप सब लिख रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने छोड़ दिया होगा। छोड़ दिया हो तो वीडियो को वापस देखना पड़ेगा है। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया, इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल। आगे आते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेप्रिसिएशन डन, एनआईटी डन। सर एक डिफरेंस होता है किसमें सर, दैट इज डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस होता है। आप बोलते हो सर ये है नेशनल और ये है डोमेस्टिक। सर डोमेस्टिक को अगर मुझे नेशनल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एनआईटी नहीं सर, एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा। एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। आई रिपीट माई वर्ड्स, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो जब आपने क्या किया, आपने डोमेस्टिक प्लस एनएफआई किया, आपको क्या मिला? नेशनल इनकम। क्या मिला? नेशनल इनकम। ये जो एनवाई है ये है नेशनल इनकम। तो जो एनएफआई है ये डिफरेंस है नेशनल और डोमेस्टिक में। सर हिंदी में कहते हैं सर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हम क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। भाई बाहर से पैसा मिल रहा है आपको। यस, आई होप यू आर राइटिंग नाउ। तो अभी तक समझ नहीं आया था तो आज की क्लास पकड़ लो कि भैया ये वाला चैनल पकड़ लेना है, यहां से पूरी नेशनल इनकम क्लियर होगी। आपको एक वीडियो मिलेगी कंफर्म। तो 3 पॉइंट दिए होगा हमारे। अच्छा, अगर डोमेस्टिक दिया हो और नेशनल इनकम निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? कैसे निकालूंगा? अरे ऐड कर दूंगा एनएफआई को। एनएफआई को डोमेस्टिक में ऐड करूंगा तो क्या आएगा? नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम दी हुई है और डोमेस्टिक चाहिए तो कैसे निकालूंगा? यस, एनएफआई को माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे अदिति ने फटाफट बोला, क्या बोल रही कि सर एनएफआई को माइनस कर दूंगी। तो मित्रुल और अदिति दो स्टूडेंट दोनों के दोनों यहाँ पे कह रहे हैं कि सर ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी कहानी खत्म नहीं है भाई, बाकी के स्टूडेंट हाथ तेज कर रहे हैं। वो बोल रहे सर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हमें भी समझना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे अब हम आ गए अगले पॉइंट पे। सर पिछले में हमने अभी तक क्या किया? हमने किया नेशनल इनकम पे 3 पैर। अगर मैं बोलूं वो 3 व्हीलर जो देखा होगा ना, वो 3 पहिए थे। वो 3 पहिए थे डेप्रिसिएशन, एनआईटी एंड एनएफआई। तो 3 पहिए आपके क्लियर। ये 3 पहिए वाली गाड़ी भैया जो बचपन तुमने चलाई होगी, याद है बचपन में ऐड देखते थे, वो मैं भूल गया भी, लेकिन वो 3 पहिए ये थे नेशनल इनकम के। आई होप ये तीनों के तीनों तुम सबको क्लियर है। अब आते हैं अलग पॉइंट के ऊपर। सर दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं कंपोनेंट्स। सर नाम तो यही था, आपने वीडियो का नाम दिया कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स को कैसे क्लियर करेंगे? व्हाट आर द कंपोनेंट्स नेशनल इनकम? सीखो नेशनल इनकम सिर्फ 3 घंटे में। ये नाम दे दूंगा वीडियो का, नेशनल इनकम जस्ट 3 आवर्स, बी अ मास्टर ऑफ नेशनल इनकम, है ना? ये नाम सही रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लगेगा क्योंकि आप लोगों को चीजें ऑन पहुंची। चलो यार आगे आते हैं। अब आते हैं नेशनल इनकम के ऊपर। चीजें काफी इंपॉर्टेंट है तो समझना भी इंपॉर्टेंट होगा। आई होप आप लोगों ने पिछला पूरा उतार लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, न्यूमेरिकल्स। नाउ वी कैन स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। अब से न्यूमेरिकल्स कैसे किए जा सकते हैं? हम मास्टर होंगे या नहीं होंगे? सर क्लास में एक स्टूडेंट है मेरा मनु। अब मनु ने बोला कि सर मेरे को नेशनल में बिल्कुल नहीं आती, आपने साल में 10 बार कराई होगी, 10 में मैंने 0 बार की, वो एक आप रख लो, आप दोबारा करा दो नेशनल इनकम। तो मैं ठीक है करवा भी देता हूँ, वीडियो बना देता हूँ, तो बार बार देखता रही। फिर 10 बार कराऊंगा, फिर कहना मेरे को 0 बार समझ नहीं, तो मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगी ना। तो मैं कहा मनु जैसे स्टूडेंट तो बहुत सारे होंगे, तो सबके लिए ये नेशनल इनकम। पहला पॉइंट सर कंपोनेंट्स, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी, एनएमपी एट एफसी, एनएमपी एट एमपी। अब भैया आज की क्लास में हम सब कुछ कर सकते हैं, आज हम सब कुछ करने वाले हैं। नाउ एक्चुअली द क्लास बिगिन।
आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एनडीपी एट एफसी दिया हुआ है कितना 47400। आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 1200। आपको एनआईटी दिया हुआ है दैट इज 1000। आपको एनएफआईए दिया हुआ है दैट इज 2000। आई होप यहां पे सबको क्लियर है। ओके अब आपको निकालना है कैलकुलेट जीएनपी। रिपीट जीएनपी एट एमपी निकालना है आपको, ठीक है। दूसरा आपको निकालना है एनएनपी एट एफसी। तो ये दो चीजें आपको निकालनी है। यू नीड टू कैलकुलेट दीज टू। सही है, कंपोनेंट्स आई होप सबको कंपोनेंट दिख रहे हैं और आपको निकालने हैं। अब क्वेश्चंस तो मैं सीधे किसी को उठा के बोल सकता हूँ चलो तू आए दे क्वेश्चन सॉल्व कर दे। अब क्वेश्चन सॉल्व करना सर ये तो ऑन सर चैनल आपके बच्चे इतने सारे हम आएंगे सर हमारी वीडियो आएगी और नहीं कर पाए तो थोड़ा शर्म आएगी, नहीं है ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो चांस तो आपका भी है। लेट्स स्टार्ट अप दिस टाइम है तुम्हारे पास कितना 1 मिनट का। चलो 30 सेकंड में लेते हैं। आपने कहा सर एनडीपी दिया हुआ था, एनडीपी एट एफसी दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 47400। हमेशा याद रखना जो भी आपको दिया हुआ है आप उसको यूज करो। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है जीएनपी, जीएनपी एट एमपी निकालना है। सबसे पहले क्या लोगे जो दिया हुआ है एनडीपी दिया हुआ है, एनडीपी एट एफसी दिया हुआ है। अब देखो दिस जी, दिस इज एन, दिस जी स्टैंड फॉर ग्रॉस, दिस एन स्टैंड फॉर नेट। चाहिए क्या ग्रॉस है क्या डिफरेंस ग्रॉस और नेट में किसका होता है, डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है। मेरे जो स्टूडेंट खाना नहीं खा के आते आज आपको भी नहीं आई, मुझे भी नहीं आई थी। तो यहां बोला गया सर डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन में। तो हमने क्या किया डेप्रिसिएशन को ऐड किया, हमने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, ठीक है। यहां क्या दिया हुआ है एन, यहां क्या दिया डी। ये एन क्या है नेशनल, ये डी क्या है डोमेस्टिक। नेशनल और डोमेस्टिक में किसका फर्क होता है एनएफआईए। तो मुझे उसको ऐड करना है या माइनस करना है, ऐड करना है क्योंकि मुझे नेशनल चाहिए। एक मेरा स्टूडेंट ऐसे कह रहा था माइनस, मैं ऐसे कर रहा हूं। तो यहां मेरे पास आया एन, एन मींस नेशनल, नेशनल का मतलब ऐड करना है। सर क्या ऐड करना है एनएफआईए। तो आपने कहा एनएफआईए। फिर सर मेरे पास क्या है एमपी, यहां पे क्या है एफसी। मुझे क्या चाहिए एमपी, मार्केट प्राइस चाहिए, फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है तो क्या ऐड करूंगा एनआईटी। चलो ये आ गया 47400 प्लस डेप्रिसिएशन कितना दिया है 1200 प्लस एनएफआई कितना दिया है 1000 प्लस एनएफआई कितना दिया है 2000। तो सर ये 2 3 4200। तो यहां में ऐड किया 006 7 4 11 हासिल 1 5। तो योर आंसर इज 51600। आई रिपीट 51600 is your gross national product at market price। तो सर कितना टाइम लगा, टाइम सीधे से इतना ही लगेगा। आप सबके सब तैयारी करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, चीजें क्लियर करो, लगातार क्वेश्चन करो। अगर एक लाइव सेशन की होगा जिस लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को, यस हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को, वो भी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वी गाइस नीड टू क्लियर। तो ये हमारे पास पॉइंट आया और यहां पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सो दैट यू गाइस कैन बी अ मास्टर ऑफ इट। स्क्रीनशॉट हमेशा हेल्प करेगा ताकि आप क्वेश्चन को आराम से देख पाओ कि किसने उसको सॉल्व किया गया। ये तो गया पहला पार्ट। सर अभी सेकंड पार्ट बाकी है एनएनपी एट एफसी। तो आई होप स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। यस वी नीड टू अंडरस्टैंड द अदर पॉइंट। चलो यार अगले पॉइंट पे आते हैं, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्या चाहिए एनएनपी एट एफसी। आपने कहा सर मुझे चाहिए एनएनपी एट एफसी। मुझे गिवन क्या है, मेरे पास है एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी।
अब देखो अभी मैंने निकाला था GNP एट MP, मैं उसको भी यूज कर सकता था कि मैंने वो निकाला, तो मैं उसको भी यूज कर सकता हूँ चाहो तो। आप इसको यूज करो, उसको बात ही की सर एन इक्विवेलेंट कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। ND मतलब नेशनल चाहिए, डोमेस्टिक है, तो क्या करूं? NFA को ऐड करना है सर। यस, ऐड करना है NFIA को। चलो जी, क्या चाहिए? फैक्टर कॉस्ट। सर फैक्टर कॉस्ट है तो रह क्या गया? 47400 प्लस NFI कितना दिया हुआ है? 2000। तो द राउंड फिगर इज 49400 इज योर NNP एट FC। सो एक छोटी सी एफर्ट कि कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, बट पहले क्लियर होता हूं, ये इतना आसान भी नहीं आने वाला। वहां पे आपको आएगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वहां पे आएगा रेंट, वहां पे आएगा इंटरेस्ट, और आपको निकालना होगा। तो तब कैसे करोगे? तो सर इसका मतलब मुझे NDP कैसे निकालते हैं वो तो बता दो। NDP का भी एक फॉर्मूला है, ये था सुपर फॉर्मूला, ये सुपर फॉर्मूला जो मैंने बताया अभी, तो वो तो सब पिलर थे, उन पिलर पे खड़ा होता है NDP, जिसका फॉर्मूला है कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सब बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, तो आप आंसर कैसे लिखोगे? हाउ डू यू राइट ऑन आंसर? ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, कैसे क्लियर करेंगे? अब बड़े सारे स्टूडेंट मेरे जैसे भी करते हैं, बेचारे बैठे होते हैं, सर ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, तो हमें बताया नहीं सर, हमने पूछा भी नहीं। सच है, हमने पूछा भी नहीं ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है। मतलब जो पैसा है वो कैसे ऑपरेट कर रहा है, मनी दैट गेट्स मनी इज एक्चुअली ऑपरेटिंग, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी। रिपीट सर, इंटरेस्ट भी होता है, प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी इज कम टू ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या कहलाता है? हिंदी में क्या बोलते हैं सर? प्रचालन अधिशेष। तो भैया हमें ये सब आना चाहिए। अगर ये सब आता हो तो आप क्लियर करोगे। तो आपने एक फॉर्मूला बनाया किसका? सर ये फॉर्मूला बनाना COE का। COE स्टैंड फॉर कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस MISE, किसके इक्वल आया? NDP एट FC। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर ये तुम्हें आता है फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगली क्लास में इसी कंपोनेंट्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कि मैंने कहा न्यूमेरिकल की क्लास दूंगा लाइव वाली, जो लंबी चलेगी। तैयारी रखना आप लोग, लंबी चलेगी वाली क्लास, तो उसमें काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरी तैयारी करके आना कि सर ये क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें चीजें आनी चाहिए। कैच यू वेरी सून इन न्यू वीडियो। बाय।